हेलो पॉलिटी बडीज़, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे बी पॉलिटिकल साइंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सीरीज़ में यूनिट 4 जुडिशरी को कंटिन्यू कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं अपना टॉपिक जुडिशियल एक्टिविज्म। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए, पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। यूँ समझिए कि आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चला के स्कूल जा रहे हैं और आप काफ़ी टायर्ड हो, धीरे धीरे चल रहे हो। मैं आपको थोड़ा सा जगाती हूँ, बोलती हूँ, ओ भैया जल्दी करो, लेट हो रहा है। तो आप एक्टिव हो गए, एक्टिव होकर आप तेज़ी से चलने लग गए। समझ में आई? सेम थिंग जुडिशरी के साथ भी है। समय के साथ जुडिशरी और एक्टिव होती है। जज है, जुडिशरी है, अपने कामों को और एक्टिवली करते हैं, वो जागृत हो जाते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म। मतलब कि प्रोएक्टिव रोल हो है जुडिशरी का, यही है जुडिशियल एक्टिविज्म। इसमें अगर जुडिशरी एक्टिव हो गई तो ये क्या करेगी? न्याय को प्रमोट करेगी, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रमोट करती है। और जब ये एक्टिव हो जाती है ना, तो कोर्ट अपने स्कोप को बढ़ा देते हैं। जैसे कि अब वो राइट्स को, पहले था कि सिर्फ हमको न्याय करना है, पर अब न्याय ही नहीं, अब लोगों के फंडामेंटल राइट्स हो गए, गवर्नेंस भी देखना है, जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर क्या गवर्न कर रहे हैं वो सब पे भी नज़र रखने लग गई हैं। अब नई नई चीज़ें भी लाने लग गई हैं क्लोजली लिंक्ड विथ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब कि पहले था कि बस हमको न्याय करना है, पर अब इन्होंने, जैसा कि इंडिया का कॉन्सेप्ट है वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, उसको कंटिन्यू करते हुए इन्होंने भी लाया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसके तहत ऐसा नहीं है कि जो विक्टिम है सिर्फ वही अपना केस फाइल कर सकता है, बल्कि कोई अगर एक्टिव सिटीज़न है जिसने देखा हो वो भी केस फाइल कर सकता है उनके बिहाफ पे। तो ये सब जो है, नई नई पॉलिसीज़ कहाँ से आ रही है? ये तभी पॉसिबल है जब आपकी जुडिशरी एक्टिव है। और जुडिशियल रिव्यू भी, देखिए ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो जुडिशरी है उसके पास केसेस के लोड्स हैं, बट फिर भी अगर वो रेडी है आपके केसेस को रिव्यू करने के लिए, जुडिशियल रिव्यू करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। और तो और इससे हमें पता चलता है जुडिशरी अपना ड्यूटी को निभा रही है एज अ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, और तो और डेमोक्रेसी के रक्षक के तौर पे भी। तो ये था हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म। और आइए चलिए समझते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। तो कहानी शुरू होता है आपका USA में 1947 में। आर्थर स्क्लेसिंगर नाम के, आप बोल सकते हो प्रोफेसर कुछ थे हिस्ट्री के, वो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस यही के, तो उन्होंने ही इसके बारे में ये डिस्कवर किया। एंड देन आफ्टर इसका हमारे इंडिया में भी जस्टिस VR कृष्ण अय्यर हो गए, फिर PN भगवती जी हो गए, इन्होंने मिल कर के ये PIL को प्रोपाउंड किया। और जब ये PIL आ गया, तो PIL तो एक इम्पॉर्टेंट टूल है ना जुडिशियल एक्टिविज्म का। बस PIL आ गया तो जुडिशरी एक्टिव हो गई इन द 1970s एंड 1980s। इसका रूट्स का सबसे पहला चीज़ कहाँ से देखने को मिलेगा? केशवानंद भारती केस 1973 का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिवली एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि हाँ, संविधान में अमेंडमेंट्स हो सकती है, पर इसके बेसिक स्ट्रक्चर से खिलवाड़ नहीं। तो ये सबसे पहला स्टेप था। तो ये कहीं ना कहीं केशवानंद भारती केस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें सबसे पहला इसमें एग्जाम्पल देखने को मिला जुडिशियल एक्टिविज्म का। और इसके बाद भी एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे कि पोस्ट इमरजेंसी पीरियड में 1975 से लेकर जो कि 1977 तक चला था। इसमें देखने को क्या मिला था ना, कि आम जो जनता है उनके अंदर ना ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जो भी विश्वास बोल सकते हैं ना, ये विश्वास लोगों में कम हो गया था, क्योंकि करप्शन ये सब इतना हो रहा था ना कि लोगों का विश्वास इन पे से ख़त्म हो चुका था। पर जुडिशरी ने हमारा उस समय पे एक्टिवली एक्शन लिया, एक एक्टिविस्ट के तौर पे काम किया और इस विश्वास को फिर बनाए रखा, जिसका एग्जाम्पल हमें आज भी दिखता है। कि हम देखते हैं कि जुडिशरी ओपनली चैलेंज कर देती है किसी भी ऑफिसर को, बोल देती है कि हाँ तुम करप्शन कर रहे हो। या फिर हम आम जनता भी किसी से भी सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसको बोलते हैं ना, तुम आओ तुमको कोर्ट में देख लेंगे, ऐसा होता है ना। ये हमारा ट्रस्ट ही तो है जुडिशरी पे। तो ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म का। अब समझते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ आर जुडिशियल एक्टिविज्म। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 4 फीचर्स लिखे हैं। पहला है डायनेमिक इंटरप्रिटेशन। मतलब कि देखिए, इसकी इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं इन द लाइट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी नीड्स। लोगों की जैसी ज़रूरत है, जुडिशरी वैसे ही एक्टिवली काम करेगी।
एक्सपेंशन ऑफ राइट्स, अगर जुडिशरी एक्टिव है तभी तो, जैसे कि आर्टिकल 21 है तो उसमें उसने बढ़ाया कि हाँ जी चलो, इसमें तो सिर्फ राइट टू लाइफ था, पर इन्होंने बढ़ाया कि नहीं अब एजुकेशन भी आएगा इसमें, क्लीन इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, इंसान की डिग्निटी भी मायने रखती है। फिर अगला फीचर क्या था, चेक्स एंड बैलेंस, कि अब जितने भी एग्जीक्यूटिव हो गए या लेजिस्लेचर हो गए, कई बार वो आर्बिट्ररी एक्शंस लेते हैं, मतलब मनमाने एक्शंस लेते हैं, तो इसको चेक्स एंड बैलेंस करने का काम करती है हमारी जुडिशरी। और ये कैसे करती है, जस्ट बिकॉज दे आर एक्टिव। और प्रो पीपल ओरिएंटेशन, मतलब कि अब जो जुडिशरी है हमारी वो फोकस करती है सोशल जस्टिस पे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे, जेंडर इक्वालिटी पे और ह्यूमन राइट्स पे। और ये सब तभी पॉसिबल है ना जब हमारी जुडिशरी एक्टिव है। और ये सब इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये सारे फीचर्स हमारे जुडिशियल एक्टिविज्म में आते हैं। आइए चलिए अब हम करते हैं इसके जुडिशियल टूल्स के बारे में बात। तो जुडिशियल एक्टिविज्म के 4 टूल्स होते हैं। पहला हो गया PIL की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसके बारे में आपको फुल एक्सप्लेन्ड वीडियो मिल जाएगी मेरे पिछले वीडियो में, जो कि आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। फिर जुडिशियल रिव्यू, इसका भी वीडियो मिल जाएगा, पर शॉर्ट में बता दूं मैं आपको कि जो जुडिशरी ने न्याय ले लिया है, बट गलती किससे नहीं होती है, उस जजमेंट को रिव्यू करना, फिर से देखना, ये तभी संभव है ना कि जब आपकी जुडिशरी एक्टिव है। संविधान बन गया तो कोई भी इग्नोर कर देगा ना कि चलो कानून बन चुके हैं ना, पर नहीं, क्योंकि हमारी जुडिशरी एक्टिव है तो बोलेगी कि नहीं, समय के साथ इसमें अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। फिर अगला आता है आपका टूल इसका सुओ मोटो एक्शन, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर केसेस को फाइल करने के लिए कोई जनता ही चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट खुद भी कई सारे एक्शंस लेती है, खुद इनिशिएट करती है उसमें, जैसे कि मान लीजिए कोई इलीगल माइनिंग हो रहा है तो इसमें किसी को केस फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी जुडिशरी खुद भी इसमें एक्शंस लेती है। और एक हो जाएगा टूल आपका एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन, जैसे कि मैंने बताया था आर्टिकल 21 दैट वाज राइट टू लाइफ, इसको कितना ज़्यादा एक्सपेंड किया हमारी जुडिशरी ने। तो ये सारे टूल्स हो गए हमारे जुडिशियल एक्टिविज्म की। अब हम समझते हैं इसके कुछ लैंडमार्क केसेस को। तो पहले केस की बात करते हैं जो कि है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि हुआ था 1973 में। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से के रिगार्डिंग था कि, और इसमें जुडिशरी ने बहुत ही एक्टिवली काम किया। फिर मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी 1978 में जुडिशरी ने बहुत एक्टिवली काम किया कि उसने आर्टिकल 21 तक को एक्सपेंड कर दिया। इसमें उन्होंने सब चीज़ें, एजुकेशन, क्लीन इन्वायरमेंट, डिग्निटी, ये सब को ऐड ऑन कर दिया। फिर आ जाएगा आपका एक और केस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। इस केस में भी जुडिशरी ने अपने लेजिस्लेटिव पावर्स को बढ़ाया और बोला कि गाइडलाइंस इशू की कि नहीं, जो भी सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं वर्क प्लेसेस पे, इसके खिलाफ। तो ये जुडिशरी अगर एक्टिव है तभी ये सब संभव है ना। तो ये सारे लैंडमार्क केसेस है जो कि जिसमें जुडिशरी ने बहुत ही एक्टिवली काम किया है। अब हम करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो पहला है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करते हैं, जो भी डिसएडवांटेज गरीब है उनको रिलीफ देता है, प्रोवाइड करवाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। फिर कोई भी गवर्नेंस है, कोई अगर इलीगल कर रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो अकाउंटेबल है, इसको प्रमोट करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। फिर हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है, रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करती है और कई सारे इश्यूज पे रिस्पॉन्ड करती है। देखिए पहले जुडिशरी था कि बस मुझे न्याय करना है, पर अब ऐसा नहीं है, अब सोशल इश्यूज पे भी, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंटल इश्यूज पे भी जुडिशरी जो है रिस्पॉन्ड करती है। अब आइए हम लोग करते हैं इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स। तो क्रिटिसिज्म में पहला आ जाएगा आपका जुडिशियल ओवररीच। ओवररीच मतलब कि देखिए, अगर ठीक है हम कर रहे हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशरी एक्टिव होगी, अब इतना भी एक्टिव नहीं हो जाना है कि आप लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के वर्क में इंटरफेयर करो, कुछ ज़्यादा ही इंक्रोच कर देना है, तो ये कहीं ना कहीं बुरा है ना, गलत है। फिर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, आप सबको जज कर रहे हैं, आप खुद ही पहले तो जजेस हमारे अनइलेक्टेड होते हैं, है ना, और ऊपर से ये जवाबदेही भी नहीं होती है आम जनता को, तो कहीं ना कहीं ये तो बुरा ही है ना जुडिशियल एक्टिविज्म में। एक्टिव कहाँ हुए हैं आप जब आप तक ये सब प्रॉब्लम्स है, पॉलिसी मेकिंग में भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ना, गाइडलाइंस वगैरह आपने, अच्छा पॉलिसी मेकिंग का रोल किसने कहा, ये तो काम है हमारे कार्यपालिका का, विधान पालिका का काम है।
आप कभी ये काम करने लगे गाइडलाइंस फ्रेम करने का, तो ये तो गलत है, जिसका काम उसी को साझे। फिर सब्जेक्टिविटी, मतलब कि एक्टिविज्म जो है, कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे जज है उसकी जो विचारधारा है उनकी, उन्हीं के आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से एक्टिव होते हैं। तो ये सारी कुछ कुछ बुराइयां हो गई जुडिशियल एक्टिविज्म की। अब हम चलते हैं टू द फाइनल कंक्लूजन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट या टूल है ये जुडिशियल एक्टिविज्म हमारे समाज को बदलने के लिए। कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स बस संविधान में लिखा हुआ था, बट जुडिशरी जब एक्टिव हुई ना तो इसने इसके मीनिंग को एक्सपेंड कर दिया, जिसका एग्जांपल हम लोग आर्टिकल 21 में देख सकते हैं। सबसे बड़ा एक वेलफेयर स्टेट को जो बोलते हैं ना, एक गिफ्ट ऑफ जुडिशियरी मैं कहूँगी, दैट इज़ PIL। मतलब कि जो वॉइसलेस है, जो गरीब लोग हैं, उनको एक आवाज़ दे दी। तो और जो जुडिशियल ओवररिच, देखिए, अगर जुडिशरी को आप अनचेक छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं ओवररिच हो जाता है, ये हर मैटर्स में इंटरफेयर कर देती है। पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारे लिए भी एक चैलेंज है कि जो जुडिशियल इनिशिएटिव है और प्लस कुछ कुछ जो इंस्टीट्यूशंस है उनके जो अपने अपने दायरे होते हैं, अपने अपना जुरिस्डिक्शन होता है, इसको मेंटेन करना, उनके रेस्ट्रेंट्स और इनिशिएटिव्स के बीच से बैलेंस बनाए रखना, ये एक चैलेंज है जिसको कि हमें कंप्लीट करना है, ओवर करना है जुडिशरी को हमारी। सो विद दिस, लेकिन हाँ इतना तो बोल सकते हैं ना कि जुडिशियल एक्टिविज्म, जैसे कि अगर आपके देश के लोग अगर एक्टिव है, अगर जुडिशरी एक्टिव है ना, तो हर देश भला है, पूरे देश के सिटीजन्स। ये नतीजा है हमारे इंडिया में ना कि लोग आंख बंद करके भी जुडिशरी पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी उनके साथ अन्याय कर सकता है, बट कोर्ट के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं और उन्हें हमेशा न्याय मिलेगा वहाँ पे। और विद दिस, thank you for watching my video, friends, and if you really like the video, then please do like, make me motivated, and if you have any suggestions या queries है तो आप इसे you can put it down in the comment box. And for get continuing with me, get notification, just please do subscribe my channel, get notifications, and अगले वीडियो में हम यूनिट 5 कवर करेंगे जिसमें हम इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। टिल दैट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।